हेलो, आई एम प्रतिभा कलानी एंड यू आर विद B2A लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज अपन क्विक रिवीजन प्रोग्राम में रेस्पिरेशन चैप्टर जो है इसकी एक इंपॉर्टेंट साइकिल डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल पे आपने नीट के एग्जाम में काफी अच्छे क्वेश्चंस देखे हैं, एटीपी के कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं और इसके अलावा कितनी बार डिहाइड्रोजनेशन हुआ है, इस पूरी साइकिल में डीकार्बोक्सिलेशन कितनी बार हुआ है, कौन सा प्रोडक्ट जो है वो आगे किस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, ये सारी बातें अपन इस पूरे एक लेक्चर में अच्छे से समझेंगे। बेटा, इस लेक्चर के बाद आप मेंटली इस बात के लिए प्रिपेयर रहें कि आपका ये टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा और उसके बाद आप इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिला सकते हैं, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा, लास्ट क्लास में आप ग्लाइकोलाइसिस टॉपिक जो है वो पढ़ चुके हैं। हम रेस्पिरेशन चैप्टर का एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं, ठीक बात, कि रेस्पिरेशन में हमने क्या क्या पढ़ा है। तो फर्स्ट आपने बताया कि देखिए मैम, अगर हमें रेस्पिरेशन पढ़ना है तो सबसे पहले हम एक सेल ले लेते हैं, ठीक बात। इस सेल के अंदर हम माइटोकॉन्ड्रिया, जो हमारा ऑर्गनली काम आएगा, हम उसे बना लेते हैं, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। ये डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गनली है जिसमें इनर मेम्ब्रेन ने फोल्डिंग बनाई हुई है, ठीक बात। देखिए बेटा, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि हम जो भी खाना खाते हैं उसमें जो ग्लूकोज वाला पार्ट है, ग्लूकोज, सबसे पहले ग्लूकोज जो है वो रेस्पिरेशन का हमारा फेवरेबल सबस्ट्रेट है। ग्लूकोज पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा, ये पढ़ा हमने। ग्लूकोज जो कि खुद कितने का है, 6 कार्बन का है। बेटा, ये ऐसे 6 कार्बन की एक चेन है, ये 6 कार्बन की एक चेन है, ये 6 कार्बन की एक चेन है। ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस करता है और पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनाता है। पायरुविक एसिड इसके 2 मॉलिक्यूल बनाता है। अब ये पायरुविक एसिड बनना जो था ये पार्शियल ऑक्सीडेशन था। पायरुविक एसिड का बनना दैट इज पार्शियल ऑक्सीडेशन, राइट। ये जो 6 कार्बन का ग्लूकोज है ये जब पायरुविक एसिड में बदलता है यानी कि ग्लाइकोलाइसिस, तो इसमें एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। एनर्जी कौन सी होती है? एक तो 2 मॉलिक्यूल एटीपी के जिसे हम SLP प्रोडक्शन कहते हैं, यानी कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि इसमें कोई NADP+, FAD ऐसा कुछ काम नहीं आया है। एक सबस्ट्रेट जब दूसरे सबस्ट्रेट में कन्वर्ट हुआ है तो यहाँ पे ATP बना है, यानी इस ATP को आप बोलते हैं SLP। ओनली SLP से तो काम चला नहीं है, यहाँ पे नेट गेन यहाँ पे 8 ATP का मिलता है, यानी 2 यहाँ पे क्या मिले हैं, NADH2। बेटा, ये NADH2 जिसने भी लास्ट क्लास नहीं सुनी है प्लीज आप एक बार उसे सुने, ताकि आपको ये भी ध्यान रहे कि एक NADH2 से 3 ATP हमें मिलते हैं। ये NADH2 ETS में जाएगा, मींस माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में, और वहां पर जाने के बाद ये क्या करेगा भाई, एक NADH2 3 ATP बनाएगा। इट मींस ग्लाइकोलाइसिस में 6 ATP हमें यहां से मिले हैं और 2 ATP हमें यहां से मिले हैं, यानी कि नेट गेन किसे कहते हैं, 8 ATP। डन। ये जो पायरुविक एसिड है ये जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। अब माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में जाने के बाद इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, जैसे कि 3 कार्बन का पायरुविक एसिड जो है, 3 कार्बन का पायरुविक एसिड ये ग्लूकोज से बना है, ये पार्शियल ऑक्सीडेशन हो गया। अब ये पायरुविक एसिड आगे जाके क्रेब्स साइकिल करेगा और क्रेब्स साइकिल में ये पूरा का पूरा ब्रेक हो जाएगा। क्रेब्स साइकिल में ये पूरा का पूरा ब्रेक हो जाएगा, लेकिन क्रेब्स साइकिल करने से पहले बीच में एक लिंक रिएक्शन होती है। ये लिंक रिएक्शन ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को कनेक्ट करती है। लिंक रिएक्शन में क्या होता है, हम यहाँ साइड में पढ़ सकते हैं बेटा, लिंक रिएक्शन। बेटा, इस लिंक रिएक्शन का आप एक नाम और देते हैं, दैट इज गेटवे रिएक्शन। गेटवे रिएक्शन आप इसका एक नाम और देते हैं, दैट इज गेटवे रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होगा, सबसे पहली बात तो लिंक रिएक्शन होगी कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। डन। इसके अंदर जो 3 कार्बन का पायरुविक एसिड है, 3 कार्बन का पायरुविक एसिड, ये 3 कार्बन का पायरुविक एसिड जो है ये एक CO2 मॉलिक्यूल
मॉलिक्यूल रिलीज करने के बाद ये 2 कार्बन के मॉलिक्यूल में बदल जाएगा। इसमें कोएंजाइम ए ऐड होता है और ये 2 कार्बन के एक मॉलिक्यूल में बदल जाता है, दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए, इसके अंदर क्या क्या चीजें काम आएगी भाई? यहां पर एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स काम में आता है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। हम यहाँ पे इस एंजाइम को कॉम्प्लेक्स एंजाइम क्यों कह रहे हैं? रीजन ये है कि एक तो यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन होता है, यानी कि यहाँ पर एक मॉलिक्यूल NAD प्लस NADH2 में बदलता है। दूसरी बात, यहाँ पे CO2 रिलीज हुई है, दैट मीन्स ये डीकार्बोक्सिलेज का काम भी कर रहा है, डिहाइड्रोजिनेशन, डीकार्बोक्सिलेशन। और एक यहाँ पर इस एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए अलग अलग फैक्टर्स काम में आते हैं। लिंक रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए 5 फैक्टर काम में आते हैं। 5 फैक्टर कौन कौन से हैं? सबसे पहले कोएंजाइम ए, जो आपने देखा है यहाँ पे ऐड हुआ है, कोएंजाइम ए फर्स्ट फैक्टर। सेकेंड, इसको एक्टिवेट करने के लिए Mg+2, Mg+2। थर्ड फैक्टर इज NAD+। फोर्थ फैक्टर इज लैपोइक एसिड एंड फिफ्थ फैक्टर इज TPP। TPP यानी थायमीन पायरोफॉस्फेट, यानी जब पायरुविक एसिड क्रेब्स साइकिल करने के लिए अंदर की तरफ एंटर करता है, इसका मतलब यहाँ पर एक बीच में लिंक रिएक्शन होती है, जिसे हम गेटवे रिएक्शन भी कहते हैं, और बेटा जिसे हम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं। ऑक्सीडेटिव का मतलब यहाँ पर NADH2 का बनना, हाइड्रोजन रिमूवल। डीकार्बोक्सिलेशन क्यों कह रहे हैं? CO2 रिमूवल की वजह से। तो ये पूरी की पूरी जो रिएक्शन है, इसे हम कहेंगे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। इसके प्रोडक्ट क्या बना है? इससे बना है 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है, एसिटाइल कोएंजाइम ए 2 कार्बन का, ये पूरी की पूरी क्रेब्स साइकिल करेगा। बेटा 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम ए है, इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, यानी इसमें आपको बाहर 2 CO2 मॉलिक्यूल मिलेंगे। एक एसिटाइल कोएंजाइम ए में 2 कार्बन है और ये कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा तो 2 CO2 मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। साथ में नेट गेन क्या होगा? NADH2, FADH2, ATP। वो सारा प्रोसेस हमें इस क्रेब्स साइकिल में पढ़ना है। फिर क्रेब्स साइकिल में जो NADH2 बनेंगे, वो NADH2 जो है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में, देखो मैं इसको येलो कलर से करती हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में, ये जो येलो कलर से कर रहे हैं दैट इज इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर होगा ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ये आपकी पूरी ओवरव्यू रेस्पिरेशन का रहेगा। इसको अपन और बेटर तरीके से भी देख सकते हैं बेटा, ये देखो और बेटर तरीके से आप देख सकते हो, ग्लाइकोलाइसिस है। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में क्या हुआ है? पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन, पायरुवेट भी लिख सकते हैं हम इसे। यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से ATP बने हैं, कितने बनेंगे? 2। और जो NADH2 बना है, ये इलेक्ट्रॉन लेते हुए किसके पास पहुंच जाएगा? ETS में पहुंच जाएगा। क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसमें भी दोनों चीजें बनेगी, इसमें NADH2, FADH2 ये भी बनेगा, साथ साथ में यहाँ पे ATP भी बनेगा। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं हमारा आज का मेन रिएक्शन, दैट इज क्रेब्स साइकिल। बेटा आपको स्क्रीन पे जो फोटो दिख रही है वो क्रेब्स साइकिल डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट हेंस क्रेब की है। क्रेब्स साइकिल में होगा क्या? देखो एक ओवरव्यू हमारे दिमाग में है कि एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा और उसकी कंप्लीट ब्रेकडाउन से CO2 मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। डन। अब ये पूरी की पूरी क्रेब्स साइकिल, इसके अलग अलग नाम हैं। सबसे पहला हम इसे क्रेब्स साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी डिस्कवरी साइंटिस्ट हेंस क्रेब ने की थी। किसमें की थी भाई? पिजन की मसल सेल में। तो एक तो आपने ये बताया कि हेंस क्रेब ने इसकी डिस्कवरी की थी, आप ये भी इसमें ऐड कर सकते हैं पिजन मसल सेल। ठीक बात है, पिजन मसल सेल। नेक्स्ट इसे हम कहते हैं TCA साइकिल या फिर इसका एक नाम और है CA साइकिल। बेटा TCA साइकिल,
TCA साइकिल, इसका एक बार पूरा नाम तो सुनो। TCA साइकिल का पूरा नाम क्या है? इसे हम कहते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई, ये नाम क्यों रखा? देखो, इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है वो है सिट्रिक एसिड, राइट। इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है वो है सिट्रिक एसिड। 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड। ये सिट्रिक एसिड जो है, इसमें देखना आप इस तरीके से 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे हुए हैं। ये 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो लगे हुए हैं, इस वजह से आप इसे कहते हैं TCA, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। बेटा आपको याद है, आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था हमारे साथ, उसमें C4 साइकिल आई थी, उसे आपने बोला था डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, DCA। क्यों बोला था? क्योंकि उसमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट के पास 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप थे, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना था वहां पे। यहाँ पे क्या बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है बेटा सिट्रिक एसिड। इसके पास 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, दैट इज 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसीलिए आप इसे क्या बोल रहे हैं? TCA साइकिल। फिर आप इसे नाम देते हैं बेटा CA साइकिल। CA मीन्स सिट्रिक एसिड, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड है, तो अब आपने इसको नाम दे दिया CA साइकिल। ये देखिए CA साइकिल। रिएक्शन होती कहाँ पे? अभी 2 मिनट पहले हमने देखा था, ये रिएक्शन होगी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। तो इसका मतलब ये रिएक्शन कहाँ पे हो रही है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। इस पूरी साइकिल में बेटा, अब इस पूरी साइकिल में आप देखेंगे कि इसके अंदर 4 टाइम्स डिहाइड्रोजिनेशन होता है, 4 टाइम्स डिहाइड्रोजिनेशन होता है। इसमें 2 बार डीकार्बोक्सिलेशन होता है, डीकार्बोक्सिलेशन, और इसमें 1 बार SLP से ATP बनता है। ये हमें इस पूरी रिएक्शन में अभी पढ़ना है। 4 टाइम इसमें डिहाइड्रोजिनेशन होगा, 1 SLP यानी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, और 2 बार डीकार्बोक्सिलेशन। डन। इसके अलावा एक छोटी सी बात और सुनना, इसमें बहुत सारे एंजाइम काम में आते हैं। ये साइकिल सबके लिए क्यों प्रॉब्लम बनी हुई है? क्योंकि इसके सारे एंजाइम हमें याद नहीं होते, हमें इसके प्रोडक्ट याद नहीं होते। एक क्रैब साइकिल से कितने ATP बने ये समझ में नहीं आ पाता। तो बेटा थोड़ी सी बात ध्यान से सुनना इसके अंदर आप, कि इसके अंदर जो जितने भी एंजाइम काम में आ रहे हैं वो सारे एंजाइम कहाँ पे प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। लेकिन एक एंजाइम को छोड़ के, और वो एक एंजाइम कौन सा है? SDH, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में नहीं है, ये प्रेजेंट कहां पर है? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर। ये ध्यान में रखना, ये मैट्रिक्स में नहीं है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक बात। अब बच्चे हमें ये साइकिल पढ़नी है। साइकिल के लिए सबसे पहले कुछ एंजाइम्स लेते हैं। बेटा एंजाइम्स की एक छोटी सी ट्रिक याद करो। ट्रिक क्या है बेटा? 2 फ्रेंड्स हैं, उनका नाम है KD और FD। दोनों अच्छे दोस्त हैं, तो दोनों ने पढ़ाई वगैरह सब साथ में की। अब उनकी शादी भी साथ में हो रही है। अब शादी साथ में हो रही है तो घर वालों ने बोला एक ही सीढ़ी बनवा ले। उन्होंने बोला नहीं, हमारी शादी की सीढ़ी अलग अलग बनेगी, यानी कि CD स्क्वायर। तो अब ध्यान से सुनना, इसके एंजाइम की ट्रिक्स जो है ना वो ध्यान से सुनना। शादी, अब बेटा स्पेलिंग थोड़ी सी शादी की अपने हिसाब से रखेंगे अपन। अब शादी में आई का क्या काम भाई? हटाओ आई को तो यहां से। शादी CD स्क्वायर, CD स्क्वायर 2 जनों की है ना, KD FD। 2 फ्रेंड्स थे, KD FD। डन। अब बेटा ये एंजाइम्स है, ध्यान से सुनना। ये एंजाइम हमें स्टेप बाय स्टेप लगाने, इससे हमारी पूरी साइकिल जो है वो बहुत इजी हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले S मीन्स सिंथेटेज, सिंथेटेज, या फिर अपन ये बात भी कह सकते हैं इसे कंडेंसिंग एंजाइम।
हम इसे कंडेंसिंग एंजाइम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये दो मॉलिक्यूल को कंडेंस करेगा, कंडेंसिंग एंजाइम। या फिर आप इसी को आगे नाम से पढ़ेंगे सिट्रोजिनेज, सिट्रोजिनेज। ए मीन्स बच्चा एकोनिटेज। बैक टू बैक दो स्टेप में काम आएगा एकोनिटेज, और इसका एक्टिवेटर कौन होगा? Fe+2। नेक्स्ट बेटा डी मतलब डिहाइड्रोजनेज। ओके मैम, हमें कंफर्म हो गया फर्स्ट डिहाइड्रोजनेशन कब होगा? फोर्थ स्टेप में। एंजाइम से कंफर्म हो गया आपको फर्स्ट डिहाइड्रोजनेशन कब होगा? फर्स्ट स्टेप में, सॉरी फोर्थ स्टेप में। नेक्स्ट सी का मतलब होता है कार्बोक्सिलेशन। बेटा ये रेस्पिरेशन में है, रेस्पिरेशन में कभी भी कार्बोक्सिलेशन नहीं होगा, तो आप इस एंजाइम को थोड़ा सा चेंज करो, यहाँ कार्बोक्सिलेशन के बजाय डी कार्बोक्सिलेशन लगाइए, यानी कि डी कार्बोक्सिलेज, डी कार्बोक्सिलेज। डी स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चे? डी स्क्वायर, दो एंजाइम है बच्चा, डी स्क्वायर के अंदर दो एंजाइम है। दो एंजाइम कौन से हो गए? डिहाइड्रोजनेज, डिहाइड्रोजनेज, और एक कौन सा हो गया? डी कार्बोक्सिलेज, डी कार्बोक्सिलेज। यानी सेकेंड डी कार्बोक्सिलेशन कब होगा? इसके ठीक अगले स्टेप में, यानी एक बार जो कार्बन एक रिड्यूस हुआ, अगला कार्बन ठीक उसके बाद रिड्यूस होगा। हमने बोला था ना दो बार डी कार्बोक्सिलेशन होगा, यहां पर दो बार डी कार्बोक्सिलेशन होगा। डिहाइड्रोजनेशन एक, ये दो, आगे और दो डिहाइड्रोजनेशन होंगे। सुनिए बेटा, के मतलब काइनेज, के का मतलब काइनेज। काइनेज यानी मैम कोई ना कोई एटीपी का बनना या डिजनरेट होना। बिल्कुल, हमने बोला ना एक SLP होगा, यहां पर एक SLP होगा। नेक्स्ट बेटा डी यानी डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज। ठीक बात है। नेक्स्ट अपन लेते हैं FD। F मीन्स फ्यूमेरेज, और डी का मतलब डिहाइड्रोजिनेज। ये दो एंजाइम हो गए। अब बेटा अगर ये एंजाइम आपने अच्छे से याद कर लिए हैं तो अब आपके लिए क्रेब्स साइकिल की कंप्लीट साइकिल बहुत इजी है। एंजाइम में फिर से रिपीट करती हूँ, सक्सिनेट, एकोनिटेज, एकोनिटेज। नेक्स्ट डी, फर्स्ट डिहाइड्रोजनेशन, देन बैक टू बैक क्या होगा? डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन, उसके बाद साथ में ही डिहाइड्रोजनेशन, देन काइनेज, डिहाइड्रोजनेज, फ्यूमेरेज, डिहाइड्रोजनेज। डन। नेक्स्ट, अब सबसे पहले अपन इस साइकिल को कंप्लीट अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। सबसे पहले बेटा हमें साइकिल शुरुआत किससे करनी है? एसिटाइल कोएंजाइम में से, क्योंकि वही हमारी लिंक रिएक्शन का प्रोडक्ट था जो कि क्रेब्स साइकिल का एंटरिंग मॉलिक्यूल है। फर्स्ट एंटरिंग मॉलिक्यूल कौन है? एसिटाइल कोएंजाइम ए। कितने कार्बन का है? बच्चा दो कार्बन का है। ये किसके साथ में कंबाइन होगा? ये कंबाइन होगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, OAA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो कि 4 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है। बेटा 4 कार्बन का एक मॉलिक्यूल जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में पहले से प्रेजेंट है, इसे हम बोलते हैं फर्स्ट मेंबर ऑफ द साइकिल। आप यहां पर अलग से मार्क कर सकते हो और लिख सकते हो दैट इज फर्स्ट मेंबर ऑफ साइकिल। ये साइकिल का फर्स्ट मेंबर है बेटा। किसके साथ में कंबाइन होगा? 2 कार्बन के एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ में। ये कौन है? ये है एंटरिंग मॉलिक्यूल, एंटरिंग मॉलिक्यूल। डन। ये एंटरिंग मॉलिक्यूल किससे जुड़ रहा है? एसिटाइल कोएंजाइम ए से। 4 कार्बन का ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम में क्या बनेगा? कंडेंसिंग रिएक्शन है। आपने फर्स्ट एंजाइम पढ़ा था ना बेटा, अभी देखो सक्सिनेट। अब यहां पे क्या हो जाएगा? सिंथेटेज। ये हो जाएगा सिंथेटेज, यानी कि आपने बोला फर्स्ट एंजाइम हो जाएगा सिट्रेट सिंथेटेज,
सिट्रेट सिंथेटेज। इसमें को एंजाइम ए तो बाहर निकल जाएगा, अब उसका कोई काम नहीं। वाटर मॉलिक्यूल जो है वो अंदर एंटर करेगा और इससे क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा सिट्रिक एसिड। हमने बोला था ना, हम इस साइकिल को बोलते हैं CA साइकिल, हम इस साइकिल को बोलते हैं TCA साइकिल, क्योंकि इसमें बनने वाला फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है उसके पास 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, राइट। चलिए नेक्स्ट अपन कहते हैं इसके अंदर एंजाइम काम में आएगा एकोनिटेज। एकोनिटेज Fe+2 इसका एक्टिवेटर है, हमने ये ट्रिक में लिख लिया था। वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बाहर जाएगा और इससे बन जाएगा सिस एकोनिटिक एसिड। सिस एकोनिटिक एसिड, ये भी 6 कार्बन का है बेटा, कोई इश्यू नहीं। अगेन कौन सा एंजाइम काम में आएगा, ट्रिक को याद करो, SAA यानी कि एकोनिटेज। तो अगेन आप लगा सकते हैं एकोनिटेज, एकोनिटेज, और यहां पर वाटर मॉलिक्यूल एंटर करेगा और क्या बन जाएगा बेटा, आइसो सिट्रिक एसिड। आइसो सिट्रिक एसिड, फर्स्ट मॉलिक्यूल कौन सा है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड। फर्स्ट एंटरिंग मॉलिक्यूल एसिटाइल को एंजाइम में, फर्स्ट मेंबर ऑफ द साइकिल ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। नेक्स्ट बेटा एंजाइम आता है डिहाइड्रोजिनेज। ये पहला डिहाइड्रोजिनेशन है, ये पहला डिहाइड्रोजिनेशन है, फर्स्ट डिहाइड्रोजिनेशन है ये। इस साइकिल में इससे पहले डिहाइड्रोजिनेशन नहीं हुआ, ये फर्स्ट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम एक्ट कर रहा है यहाँ पे, और ये क्या बना देगा, ये इससे हाइड्रोजन रिमूव करवाएगा और NAD+ को कन्वर्ट कर देगा NADH2 में। NAD+ को कन्वर्ट कर देगा NADH2 में। NADH2 में किससे बनाया NADH2, NAD+ से, ठीक बात। और इसको किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा, इसको कन्वर्ट कर दिया ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड। बेटा अभी तक कहीं पर भी कोई कार्बन रिलीज नहीं हुआ है, कोई कार्बन रिलीज नहीं हुआ है। 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड, 6 कार्बन का सिस एकोनिटिक एसिड, 6 कार्बन का आइसोसिट्रिक एसिड, 6 कार्बन का ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड, ठीक बात है। अब ये 6 कार्बन का ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड जो है ये आगे किस में कन्वर्ट होगा, एंजाइम सोचो, ये आपका यहाँ पे NADH2 बन के तैयार है, 6 कार्बन का ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड भी आ गया। नेक्स्ट एंजाइम कौन सा है, डीकार्बोक्सिलेज। डीकार्बोक्सिलेज का मतलब यहाँ पर CO2 मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होगा, यानी एक कार्बन रिलीज, डीकार्बोक्सिलेज। एक कार्बन रिलीज हुआ तो यानी यहाँ पे 5 कार्बन का मॉलिक्यूल बनेगा, अल्फा कीटो ग्लूटायरिक एसिड। अल्फा कीटो ग्लूटायरिक एसिड, ये 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है। आप नोटिस करना बेटा, इसके ठीक बाद में एक डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम और लगेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इस पूरी साइकिल में 5 कार्बन का ये एक ही मॉलिक्यूल है। और बेटा ये जो सिंगल मॉलिक्यूल है ना, ये आपने नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में भी पढ़ा है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, जिसने ग्लूटामिक एसिड बनाने में पार्टिसिपेट किया था, राइट। नेक्स्ट कौन सा एंजाइम हो जाएगा भाई, अगेन डिहाइड्रोजिनेज, पर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है डिहाइड्रोजिनेज डीकार्बोक्सिलेज का, यानी यहाँ पे एक तो CO2 मॉलिक्यूल रिलीज होगा, एक और क्या खास बात होगी भाई, यहां पर NADH2 बनेगा, यहां पर क्या बनेगा NADH2। NADH2, एक तो CO2 मॉलिक्यूल रिलीज हुआ है और एक NADH2 बना है, डिहाइड्रोजिनेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, कॉम्प्लेक्स। और बनेगा क्या इससे, इससे बनेगा बेटा 4 कार्बन का मॉलिक्यूल सक्सेनाइल कोएंजाइम A। सक्सेनाइल कोएंजाइम A, ये सक्सेनाइल कोएंजाइम A को तो है ना आप कोई
मैजिक मॉलिक्यूल मान लो। ये 4 कार्बन का सक्सेनाइल कोएंजाइम ए है, इसको तो आप कोई मैजिक मॉलिक्यूल मान लो। क्यों? क्योंकि बेटा ये जो 4 कार्बन का सक्सेनाइल कोएंजाइम ए है ना, ये बहुत सारे अलग अलग मॉलिक्यूल्स को बनाने में काम आता है। आगे अपन एम्फीबॉलिक पाथवे में पढ़ेंगे कि यही मॉलिक्यूल जो है ये पोरफायरिन हेड बनाता है। ये क्या बनाता है बेटा? पोरफायरिन हेड। पोरफायरिन हेड बनाता है। इसको अलग से लिख लो थोड़ा सा, पोरफायरिन ग्रुप। और ये पोरफायरिन क्या करता है? क्लोरोफिल बनाने में काम आता है भाई, साइटोक्रोम बनाने में काम आता है। ठीक बात? ये बन गया सक्सेनाइल कोएंजाइम ए। नेक्स्ट एंजाइम कौन सा? आपने बोला डीकार्बोक्सिलेज कॉम्प्लेक्स, चला गया भाई। अब आएगा KDFT। के यानी काइनेज। बेटा काइनेज पहली बार ही आया है और एक बार ही आएगा। ये यहां पर क्या करेगा? कोएंजाइम ए को रिलीज करवाएगा। जो यहाँ पे आपके पास कोएंजाइम ए है उसको रिलीज करवाएगा। और यहाँ पर ये काम करेगा थायोकाइनेज की तरह। थायोकाइनेज का मतलब यहाँ पर ये ATP का फॉर्मेशन करवाएगा। मैडम ATP का फॉर्मेशन कराएगा तो आप यहाँ पे GTP क्यों लिख रहे हो भाई? ध्यान से सुनना बेटा, अगर एनिमल सेल है तो यहाँ पर GTP बनेगा, लेकिन कपलिंग रिएक्शन से वो हाथों हाथ किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ATP में। डन? यानी यहाँ पर एक मॉलिक्यूल GTP, आइदर GTP और ATP का फॉर्मेशन होगा। एंजाइम हो गया थायोकाइनेज। ठीक बात है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। अपन यहाँ पे काम ले सकते हैं बेटा। नेक्स्ट मॉलिक्यूल बनेगा सक्सेनिक एसिड। 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है सक्सेनिक एसिड। ये सक्सेनिक एसिड आगे कन्वर्ट होगा फ्यूमेरिक एसिड में। और एंजाइम कौन सा है अपना? डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज। ये क्या कोई ऐसा वैसा डिहाइड्रोजिनेज है? ये कौन सा डिहाइड्रोजिनेज है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। आपको याद है इस एंजाइम के बारे में हमने कुछ खास बात पढ़ी थी। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज के बारे में हमने पढ़ा था कि ये वो पर्टिकुलर एंजाइम है जो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में नहीं मिलता। ये एंजाइम कहाँ मिलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर, राइट? ये FADH2 बन गया। बेटा एक FADH2 से हमें 2 ATP मॉलिक्यूल मिलते हैं, एक NADH2 से हमें 3 ATP मॉलिक्यूल मिलते हैं। ये पूरी क्रैप साइकिल से अभी आपको ATP मॉलिक्यूल कैलकुलेट करने हैं। ध्यान से सुनना। इससे बनेगा क्या? इससे बनेगा बच्चे फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड। डन? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए नेक्स्ट बेटा 2 एंजाइम हैं, एक है फ्यूमेरेज और एक है डिहाइड्रोजिनेज। तो सबसे पहले आपने बताया फ्यूमेरेज एंजाइम। मैम देखिए यहां पर आप काम ले सकते हैं, ले लिया बच्चा, फ्यूमेरिक एसिड को तोड़ रहा है फ्यूमेरेज। वाटर मॉलिक्यूल जो है वो भी यहां से बाहर निकलते हुए है और क्या बन जाएगा? फ्यूमेरिक एसिड से मैलिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड तो बन ही गया बच्चा ये, अब इससे बन जाएगा मैलिक एसिड। मैलिक एसिड, ये 4 कार्बन का मैलिक एसिड। लास्ट एंजाइम कौन सा काम में आएगा? ये 4 कार्बन का है बच्चे, 4 कार्बन का, इट्स अ 4 कार्बन मॉलिक्यूल। लास्ट कौन सा काम में आएगा? लास्ट काम में आएगा बच्चे डिहाइड्रोजिनेज। 4th टाइम डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, 4th टाइम डिहाइड्रोजिनेशन। बिल्कुल, तो ये हो गया डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज क्या बन गया बेटा? NADH2। ये क्रैप साइकिल 2 बार होगी। क्यों होगी 2 बार? क्योंकि ग्लूकोज मॉलिक्यूल ने 2 पायरुविक एसिड बनाए, एक पायरुविक एसिड नहीं बनाया, 2 पायरुविक एसिड बनाए। इट मींस ये पूरी की पूरी साइकिल कितनी बार होगी? 2 बार। इससे नेट गेन क्या मिला है आपको? देखो 2 कार्बन का मॉलिक्यूल लिया था आपने, किससे जोड़ा था? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड वापस बन गया, अगली क्रैप साइकिल में काम आएगा, किसी दूसरे मॉलिक्यूल को बनाने में काम आएगा। इस पूरी साइकिल में 2 तो CO2 मॉलिक्यूल रिलीज हुए। कहाँ पर? एक तो ये रहा CO2 मॉलिक्यूल, एक CO2 मॉलिक्यूल ये रहा बच्चे।
एटीपी कितने बनेंगे? बिल्कुल, ये हुआ ना क्वेश्चन। देखो बच्चा, एक NADH2 यहां पर, इससे 3 ATP आएंगे, लिख दूं मैं यहां पे 3, ओके। ये NADH2 ETS में जाके इससे भी 3 ATP आएंगे। ये बेटा एक ATP, मैडम आपने इसे डिफरेंट कलर से क्यों लिखा है? क्योंकि बेटा ये SLP वाला है, थोड़ा अलग है, बाकी सारे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से एनर्जी बना रहे हैं, ETS से बना रहे हैं। फिर बेटा आपने बोला नेक्स्ट FADH2, इससे आएंगे 2 और NADH2 इससे आएंगे 3, यानी ये ओवरऑल आपके सामने 12 ATP जो एक क्रैब साइकिल से बनते हैं, ये वो पूरे के पूरे 12 ATP का फॉर्मेशन एक क्रैब साइकिल से। डन। मैम आपने जो ये साइकिल बनाई है ना, ये थोड़ी सी बड़ी है, एनसीईआरटी में थोड़ी छोटी साइकिल दी है। बेटा एनसीईआरटी में कुछ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स को दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि वहां पे भी दूसरे मॉलिक्यूल बनेंगे नहीं, बनेंगे तो सारे। अपन एनसीईआरटी वाली साइकिल देखते हैं। ये देखो बच्चा, ये एनसीईआरटी वाली साइकिल है। इस साइकिल को अपन कैसे याद कर सकते हैं? बहुत सिंपल है, इसके लिए भी एक ट्रिक सुनो। बेटा समोसा खाते हो ना, समोसा, एक ट्रिक है समोसा काटो। समोसा काटो कैसे लिखोगे बच्चा? समोसा जैसे माना है, समोसा तो देखा है ना, ये समोसा बना रही हूं मैं, नहीं बढ़िया नहीं बन रहा, भूख और लग जाएगी, रहने दो। चलो ट्रिक अपन लिख लेते हैं, समोसा काटो, समोसा काटो। बेटा मेरी इंग्लिश जैसी है, मैं तो उसी हिसाब से लिख देती हूँ। शुरुआत ऐसे कर लेते हैं, समोसा SMO सा काटो, काट लिया भाई। चलो बहुत सिंपल। अब इसको फिल कर देते हैं अपन। S मतलब सक्सेनिक एसिड, ठीक बात। उसके बाद ये मैलिक एसिड, बहुत सिंपल से तरीके से याद कर सकते हो आप। ऑक्जेल, बेटा ये सारा अपन पढ़ चुके, हमने तो इसको डिटेल में और पढ़ लिया है। अब आप इसको इस तरीके से भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। CA सिट्रिक एसिड, K अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। याद है बच्चे सभी को? ये 5 कार्बन का मॉलिक्यूल आपने पढ़ा था, ठीक बात है। ये आपने 4 कार्बन का मॉलिक्यूल पढ़ा था। ये फर्स्ट मेंबर 6 कार्बन का, ये 4 कार्बन और ये 4 कार्बन। अब इसमें मेन बातें कौन सी हो रही है हमें पता है, अभी हमने पूरी डिटेल साइकिल देखी है। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है वो एसिटाइल को एंजाइम ए के साथ में कंबाइन हुआ था, फर्स्ट एंटरिंग मॉलिक्यूल क्या बना दिया था? सिट्रिक एसिड। फिर बेटा इसमें बना था सिस एकोनिटिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड और अल्टीमेटली क्या बन गया था? अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। CO2 रिलीज हुआ था बीच में एक जगह और NADH2 बना था। बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से सक्सिनिक एसिड, एक कार्बन तो खुद ही निकाल दो, 5 से 4 कार्बन हुए, साथ साथ में NADH2। फिर बेटा साथ साथ में यहां पर एक ATP मॉलिक्यूल भी बना था, याद है आपको? SLP वाला ATP। फिर सक्सेनाइल कोएंजाइम में से मैलिक एसिड, यहां पे आप एक FADH2 बना सकते हो। फिर मैलिक एसिड से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, यहां पे आप एक NADH2 मॉलिक्यूल बना सकते हो। यानी टोटल यहां पे आपको 3 NADH2, एक FADH2 और एक ATP मिल गया। ये आपकी सिंपल सी क्या हो गई? क्रेब्स साइकिल, NCERT वाली। तो बेटा आज के लेक्चर में हमने ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन देख लिया। सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस लास्ट क्लास में पढ़ा था, उसमें पायरुविक एसिड बन गए थे। अब ये पायरुविक एसिड कंप्लीट CO2 को रिलीज करते हुए एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। अब ये NADH2 जो है, ये NADH2 किस तरीके से एनर्जी रिलीज करेगा? अभी तो हमने डायरेक्ट लिख दिया कि NADH2 से 3 ATP मिले, लेकिन एक NADH2 से 3 ATP मिलेंगे कैसे? इसको अपन पढ़ेंगे फर्दर नेक्स्ट क्लास में, दैट इज ETS। थैंक यू।